में हम ध्यान में आने वाले जो 5 पॉजिटिव फैक्टर है, जिसको हमने कल देखा था कि कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। तो उसके बाद हम कुछ बातें और करने वाले थे, जिसमें 5 प्रकार के जो धर्म निर्माण होते हैं, जिसमें ध्यान की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी और चौथी अवस्था में वो हमें एकाग्रता मतलब समाधि को प्राप्त करने की जो अवस्था है उसके बारे में उसका अभ्यास हम शाम को शायद थोड़ा चर्चात्मक करेंगे। लेकिन आज अभी हम जो ध्यान करने जा रहे हैं, तो उस ध्यान में ये जो 5 धर्म जो है, जिसे ध्यानांग भी कहते हैं और मेंटल 5 फैक्टर भी कहते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। ध्यान में जो 5 पॉजिटिव चैत्य धर्म है, विधायक कुशल चैत्य धर्म, और इसी के कारण बुद्ध घोष ने समाधि को कुशल चित्त की एकाग्रता, इस अर्थ से उन्होंने हमें समझाया है। मतलब एकाग्रता मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है या ऐसा अनुभव नहीं है कि उसको बहुत ज़बरदस्ती से और एक ही वस्तु पे और एक ही चीज़ पर एकाग्रता होती है, या वो एक नियंत्रित एकाग्रता की बात नहीं की है, अवस्था की बात की है। और अवस्था कभी भी एक जैसी नहीं होती है। कुशल भी होने से वो वहाँ पे स्थिर नहीं होती है। याद रखें, जब भी हम बौद्ध धर्म की कोई भी शब्द, कोई भी अवस्था की बात करते हैं, तो इस चीज़ पे हमें खास ध्यान रखना है कि वो सॉलिड नहीं होती है, क्योंकि कॉन्शसनेस या अस्तित्व जो है सॉलिड नहीं है। दिखाई देगा, आपको भ्रम में भी डालेगा, या आपको ऐसा महसूस भी होगा कि ये तो वैसा ही है, क्योंकि इसके पहले जो थॉट आया था वही थॉट या उसके जैसा ही थॉट मुझे आया है, तो इसका हमें लगता है कि वही थॉट आ रहा है या वही मेरा मन है। ऐसा समझने का भ्रम ही ये अज्ञान का, क्या कहते हैं, अज्ञान का कार्य है या अजागृति का कार्य है। हाँ, तो वो वैसे ही देखेगा और हमारा वो हैबिट भी है, ठीक है। और हम भी उस बात को वैसा ही देखना चाहते हैं, क्योंकि इतना साल से हमारा जो एक मन का गठन हुआ है या एक सोचने का जो ढंग हुआ है अपने अस्तित्व को या सभी चीज़ों को देखने का, तो वो होना मतलब एक कह सकते हैं कि जो जैसा बच्चा किसी चीज़ को मतलब उसको गलत तरीके से ही लेता है, क्योंकि उसमें वो अज्ञान है। और हम भी अगर कुछ चीज़ें गलत तरीके से ले रहे हैं, तो उसको हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये मेरे अज्ञान के कारण मैं ले रहा हूँ। और बुद्ध ने जो बताया है कि उसी चीज़ को कैसे देखना है, ये बुद्ध के उस अनुभव से मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब दोनों बातें वहाँ पे हो रही है। हाँ, हमारी दोनों बातें हो रही हैं। हम अज्ञान में भी है, ये अज्ञान से भी हमारे अस्तित्व में परिस्थिति आ रही है या घटनाएं घटित हो रही है, और साथ में हम जागरूकता से उसको उसके सही स्वरूप में भी देखने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब अज्ञान तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी चीज़ें हमें जैसे कि कल रोहित ने प्रश्न किया था कि ये जो जो विचार आते हैं और हम जो ध्यान करते हैं दोनों को कैसे देखें, दोनों के साथ में ही हमारा जीवन के प्रशिक्षण जो हम ले रहे हैं या धम्म का आचरण कर रहे हैं, वो द्वंद्व से ही गुजरने वाला है। वो द्वंद्व के साथ में ही अभी हमें कोअप करना है। हाँ, फिर एक समय ऐसा आएगा कि द्वंद्व नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन शुरुआत इसी द्वंद्व से होने वाली है, क्योंकि हमारे जो जीवन का पूरा अस्तित्व जो है वो अज्ञान से भरा हुआ है, और अज्ञान से किए हुए कर्मों से, संस्कारों से, या जो भी हम कह सकते हैं, हमारा चित्त जो है वो उसी के ही हैबिचुअल पैटर्न से ही वो चीज़ों को देखता है, महसूस करता है, वो अवस्थाएं वर्तमान में विराजमान होती है। लेकिन जब हम ध्यान से कुछ कर रहे हैं,
हाँ, ध्यान की कुछ टेक्निक्स है जो बुद्ध ने बताई है कि कैसे हम जागृति का विकास करते हुए, हाँ, वर्तमान के अनुभव को और भूतकाल के आने वाली परिस्थिति को जो अज्ञान और प्रतीत्व समुत्पाद से उत्पन्न हो रही है, हाँ, ये भी प्रतीत्व समुत्पाद से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये वर्तमान से वर्तमान में रहने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। वर्तमान से वर्तमान में रहने के लिए जो अनुभव आ रहे हैं वो भूतकाल से भविष्य में ले जाने के लिए आ रहे हैं, हाँ? मतलब जो भूतकाल में हमने किया वही रिपीटेशन भविष्य में करने की इच्छा हो रही है, जबकि वर्तमान में हम कुछ और कर रहे हैं। भूतकाल का कुछ भी हम काम नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम वर्तमान में ध्यान कर रहे हैं, हाँ, जो वर्तमान में जो भूतकाल का आ रहा है वो हमारे किए हुए कर्म या उसके संस्कार आ रहे हैं। तो इसलिए इस द्वंद्व को, या ऐसा कह सकते एक प्रकार का युद्ध है, हाँ, इसको बुद्ध की भाषा में कहते हैं मार युद्ध। ये मार है सभी जो हमें ध्यान में आते हैं, और ध्यान में जब हम विषय के साथ एक रूप होते हैं तो कुशल चित्त और कुशल धर्म जो है वो उत्पन्न होता है, जिसको ध्यानांग कहते हैं। तो उसके ऊपर आज हम एक एक ध्यानांग के ऊपर उसको चिंतन भी करेंगे, और उसको ध्यान में उसको विकास कैसे होता है उसका भी हम अनुभव करने वाले हैं। तो 5 ध्यानांग है, उसके ऊपर शाम को मैं और विस्तृत बताऊंगा। अभी सिर्फ हम ध्यान के भीतर उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो ध्यानांग है वो है वितर्क। वितर्क है, वितर्क मतलब उस विषय के साथ जुड़ना, सिर्फ जुड़ना, जुड़ने का प्रयास करना, मतलब वितर्क है। बहुत कम शब्दों में बता रहा है, उसका मैं ज़्यादा विस्तृत वर्णन अभी नहीं करूँगा। एक एक शब्द में देखें, अनुभव की तरफ उसको हम ध्यान में देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो है विचार, ये सामान्य विचार नहीं जो हमारे विचार आते हैं, जिसको हम विचार कहते हैं ना, अभी विचार जो आ रहे हैं वो विचार, ये विचार नहीं है। ये विचार उसका विचार है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। पहला उस विषय के साथ जुड़ने का प्रयास करना, और विचार मतलब बार बार जुड़ने का प्रयास करना। जैसे कि आप श्वास के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका विचार कर रहे हैं, और उसी समय दूसरा विचार आ रहा है भूतकाल और भविष्य का, तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, विक्षेप कर रहा है। लेकिन आप फिर से श्वास की तरफ आ रहे हैं, फिर से श्वास की तरफ आ रहे हैं, और श्वास का ही विचार कर रहे हैं, श्वास के साथ में ही रहने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो ये ध्यान का विचार है, क्योंकि ये ध्यान से उत्पन्न हो रहा है। ध्यान के विषय से वो धर्म हमारे चित्त में उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम कुशल चित्त कहते हैं। तो कुशल चित्त कुशल धर्म से ही उत्पन्न होता है। कुशल चित्त अपने आप में कुछ नहीं है, हाँ? या वो नित्य नहीं है, या एक वस्तु से नहीं बन रहा है, बल्कि अभी अब देखिए कितने सारे धर्म उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको आप ध्यान का कुशल चित्त कहते हैं, या समाधि कहते हैं। समाधि कहने में एक शब्द है, एक अवस्था है, लेकिन उस एक अवस्था में अगर 4-5 चीजें हैं तो वो कैसे नित्य रह सकती है? हाँ, वो तो प्रवाहित रहेगी। हाँ, प्रवाहित स्वरूप में ही उसका अस्तित्व हमें देखने के लिए इसको समझना जरूरी है, हाँ, जिसे हम उसके धर्म कहते हैं। हाँ, तो ये दूसरा धर्म है जिसे हम विचार कहते हैं। विचार के बाद तीसरा धर्म उत्पन्न होता है, वो है प्रीति। हाँ, जैसे हम कोई बाह्य वस्तु को जब हम आँख से देखते हैं, या जीभ में जीभ पे रख के उसका स्वाद लेते हैं, हाँ, तो उस वस्तु का जो हमें आनंद मिलता है, जिसे हम छंद कहते हैं, हाँ, या प्रीति कहते हैं, इंजॉय जिसे हम कहते हैं, इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, खाने को, कपड़े को, या अपने भौतिक जीवन को। तो ये हमें श्वास में, या जो भी हमारे विषय है ध्यान के 40 प्रकार के जो बताए जाते हैं, हाँ, तो उस विषय में हमें आनंद होने लगता है। आनंद जिसे हम धम्म छंद के तौर पे भी उसको देख सकते हैं। धम्म मतलब जो भी कुशल है उसमें आनंद अनुभव करना।
और वो ये आनंद बाहर के आनंद से 100 गुना अलग है, क्योंकि बाहर का आनंद किसी बाहरी वस्तु पे डिपेंड है, जबकि ये आनंद आपके ध्यान के भीतर जो आप वस्तु ले रहे हैं, विषय ले रहे हैं, उस पर डिपेंड है। मतलब आपके भीतर वो निर्माण हो रहा है, किसी बाहर के भौतिक वस्तु पर नहीं, आपके चित्त में निर्माण हो रहा है, शरीर में नहीं। और बाकी इंद्रिय के छंद जो है, प्रीति जो है, वो शरीर में ज़्यादा होती है और मन को प्रभावित करती है। यहाँ पे मन में उत्पन्न होता है और मन को और शरीर को प्रभावित करता है, और इसलिए बुद्ध ने कहा है मन मुख्य है। ये प्रीति है। इस प्रीति को ध्यान में ही हमें, या कुशल चित्त में ही हमें मिलती है, अकुशल चित्त में नहीं। वो कामछंद है। अगर प्रीति वहाँ पे भी है तो कामछंद है। चौथा, प्रीति के बाद जो चौथा जो धर्म है वो सुख है। ये भी सुख ऐसा ही है, बाहर का जो सुख से ये 100 गुना अलग अलग है, लेकिन शब्द एक ही है। उसको भी सुख कहते हैं, इसको भी सुख कहते हैं, लेकिन सुख के तत्वों को और सुख के अनुभव को हमें समझने की ज़रूरत है। वहाँ का जो तत्व है वो बाह्य वस्तु है, हमेशा आपको डिपेंड ही रहना पड़ेगा। अगर आपको भोजन का सुख लेना है तो सिर्फ शब्द से भोजन का सुख नहीं मिलेगा, आपको भोजन खाना ही पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा। लेकिन ये सुख जो है ये भीतर का सुख है। आप जब चाहो, जितना चाहो, अधिक भी ले सकते हैं। भोजन से आपको ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, एक लिमिटेशन का ही सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। इसमें सुख की जो विशालता है बढ़ते जाती है और असीम रहता है। असीमता की तरफ, सुख में से सुख की तरफ ले जाता है, और वो सुख कुछ समय के बाद में दुख की तरफ ले जाता है। तो सुख वो भी है और सुख ये भी है, लेकिन ये सुख अपने स्वयं के चित्त से निर्माण हो रहा है, और वो सुख जो है वो भौतिक वस्तु के आधार पर निर्माण हो रहा है, और इसलिए उसको कामलोक बोलते हैं या कामावचर चित्त कहते हैं, और इसको रूपावचर चित्त कहते हैं, कि जो आपके ध्यान के भीतर एक कुशल चित्त निर्माण होता है और एक सुख निर्माण होता है। और ऐसा कहते हैं कि जब सुख निर्माण होता है तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। सुखी मन ही एकाग्र होता है। सुख मन मतलब तनाव मुक्त मन, और एकाग्रता भी मतलब किसी जैसे वो त्राटक जैसा होता है ना, एक जैसा एक ही वस्तु को देखना, ऐसी एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता का मतलब जो जो हो रहा है उसी को ही ध्यान से देखना, मतलब एकाग्रता है। यहाँ पे एकाग्रता भी फिक्स नहीं है। फोकस मतलब ऐसा फोकस नहीं है जो हमें उसको नित्य करके देखना है, बल्कि ऐसा फोकस कि जो अस्तित्व की जो प्रभावितता है, उसके साथ में एक रूप होने का फोकस है ये। जैसे कि सांस को देखते हुए, सांस अगर ठंडा लग रहा है तो ठंडे पे फोकस करना है, गर्म लग रहा है तो गर्म पे फोकस करना है, अंदर जा रहा है तो अंदर पे फोकस करना है, बाहर आ रहा है तो बाहर पे फोकस। तो एकाग्रता तो बह रही है ना। आपको बहुत नियंत्रित करके आपकी एकाग्रता को देखने वाली एकाग्रता नहीं है। विशेषता बौद्ध धर्म में, अन्य धर्म में ऐसा बहुत कुछ है। जैसे हम प्राणायाम कहते हैं, त्राटक कहते हैं, तो इस सभी ध्यान के अंदर जबरदस्ती से चित्त को उस पे पूरी तरह से एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है। तो ये पांचवा धर्म है जिसे हम एकाग्रता कहते हैं। और ये 5 ध्यानांग जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाते हैं तो एक एक कम होते जाते हैं, और आखिरी में जैसे कि हम पहले ध्यान की अवस्था कहते हैं, तो 5 ध्यानांग उत्पन्न होते हैं पहली अवस्था में। जब दूसरे ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो पहले जो 2 है, वितर्क और विचार, लुप्त हो जाते हैं, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। फिर सिर्फ प्रीति, सुख और एकाग्रता रहती है। जैसे कोई किसी को अनुभव आता है ना कि कुछ भी विचार नहीं है, जब ऐसा आपको लगता है कि आपके मन में
कुछ भी विचार नहीं है, कुछ भी सुना, जैसे किसी को बोलते कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी चीज़ों को हम उतना भ्रमित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो प्रीति से आगे की प्रीति, सुख और एकाग्रता की कुछ समय की अवस्था है। तीसरे ध्यान के अंदर प्रीति भी समाप्त हो जाती है और सिर्फ सुख और एकाग्रता रहती है, क्योंकि प्रीति आपके शरीर और मन के साथ जुड़ी रहती है। आपका शरीर भी है, जैसे कि प्रीति में किसी को शरीर बड़ा लगता है, छोटा लगता है, उड़ने लगता है, हाँ, या जितने भी शारीरिक एक अनुभव जो आते हैं हमें, हाँ, शरीर के अस्तित्व को पूरी विपरीत दिखने लगता है शरीर का पूरा अस्तित्व, हाँ, तो ऐसा भी प्रीति के अनुभव के अंदर उसको हम देख सकते हैं, हाँ। लेकिन जब सुख आता है, हाँ, तो शारीरिक पूरे अनुभव शांत हो जाते हैं और सिर्फ मन का ही सुख रहता है, जिसे हम सुख कहते हैं। उसमें शारीरिक सुख पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, हाँ, क्योंकि शारीरिक सुख की मर्यादा है। शरीर ज़्यादा सुखी नहीं हो सकता है, मन ही सुखी हो सकता है। शरीर एक अपने मर्यादा में, या उसका जो रूप है, हाँ, या उसका आकार है, हाँ, उसी के ही पैटर्न में, उसने ही स्वरूप में शरीर सुखी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, हाँ। लेकिन जब हम सुख की बात कर रहे हैं, वो मन के सुख की बात कर रहे हैं, और मन का सुख वो असीम है। उस सुख को हम ढूंढ रहे हैं, मन के सुख को, और जितना मन सुखी होगा उतना शरीर भी स्वस्थ होगा, सुखी नहीं होगा। दुख से मुक्त शरीर नहीं होता है, मन होता है। दुख को, शरीर को तो दुख रहता ही है, बुद्धों को भी रहा है, जैसे हम बीमारी कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, वो शरीर का दुख है। लेकिन एक चित्त मुक्त हो जाता है तो इस सभी दुख को वो बहुत ही आसानी से, सहजता से, भय, निर्भयता से, हाँ, उसको पूरी तरह से महसूस करते हैं, और उसका दुख उनके चित्त पे नहीं होता है। अभी हमारा शरीर का दुख भी चित्त में आता है, मन में आता है, और मन का दुख भी शरीर को दुखी करता है। तो ये जो सुख और दुख की जो अवस्था है, जो हमें भौतिक जीवन में और ध्यान के जीवन में समझना है, हाँ, तो ये चौथी अवस्था में, तीसरी अवस्था में सिर्फ सुख और एकाग्रता उस वहाँ पे रहती है, और चौथे में सुख भी चला जाता है, हाँ, मतलब सुख के प्रति भी हमारी जो कुशल या तनाव मुक्त अवस्था के प्रति भी हमारी जो ग्रहणशीलता है, हाँ, वो और शिथिल हो जाती है, और हम मन के उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि उससे भी आगे जाने का जो मार्ग है, एकाग्रता से हमें उसकी सत्यता देखने के लिए हम आगे आते हैं, क्योंकि एकाग्रता से ही हम सत्य को देख सकते हैं। सुख में रह के तो हम रिलैक्स हो सकते हैं, हाँ? लेकिन जो रिलैक्स चित्त को या शांत चित्त को, हाँ, और एकाग्रता के भीतर जाते हुए, जैसे कि हम पानी के अंदर गोता लगाते हैं और पानी के भीतर जाते हैं, हाँ? पानी के ऊपर तैरना मतलब सुख है, पानी के भीतर जाना मतलब एकाग्रता है। और उस एकाग्रता में जब जाते हैं तब चीज़ें हमें अस्तित्व की जो पहले दिखाई नहीं देती है, उसमें पूरी तरह से वो दिखना और होना दोनों एक है, हाँ। जैसे कि खाना खाना और स्वाद लेना एक है। खाना खाते मतलब बाहर से नहीं खाते, वो भीतर आके ही खाते हैं, और स्वाद, खाना खाना और स्वाद एक है। वैसे ही एकाग्रता और सत्य एक है। जैसे एकाग्र हो जाते हैं वैसे ही सत्य के संपर्क में आते हैं, जिसे हम उपेक्षा कहते हैं, या वहाँ से निर्वाण का मार्ग शुरू होता है। तो इस प्रकार से चौथे ध्यान के बाद, जिसे हम उपेक्षा कहते हैं और उसी को विराग कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, हाँ। तो अकुशलता से तो हम शील में छोड़ दिया है, और कुशल जो चित्त जो सुख का था उसको भी हमने देख लिया है कि ये भी पर्याप्त नहीं है, अच्छा है लेकिन संपूर्ण नहीं है। मन का सुख अच्छा है, संपूर्ण नहीं है। उससे भी बड़ा सुख है, हाँ, चित्त विमुक्ति का सुख, जो एकाग्रता से आगे के सुख की तरफ हो जाता है, परम सुख की तरफ, हाँ। तो इसलिए
उसकी अवस्था को अगर हम प्रवाहित, हाँ, और उसके मूल अस्तित्व में देखते हैं तभी वो छूटेगा, अन्यथा आपने उस सुख को परमानेंट मान लिया है और वही अपेक्षा आप कर रहे हैं, तो बार बार आप ध्यान में जाओगे लेकिन ध्यान में वो सुख दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि तो उस क्षण का था, उस परिस्थिति का वो सुख था जो आपको ध्यान में मिल चुका है, हाँ? लेकिन उसकी जो आप गलत तरीके से उसको स्वीकार करोगे तो आपका दूसरा ध्यान फिर उसी अपेक्षा से करोगे तो वो अपेक्षा कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो उस समय का अनुभव था। अभी जो आप ध्यान करोगे वो इस समय के अनुभव के साथ और उस कुशल चित्त के दूसरे पहलू में पहुंच सकते हैं, तो फिर उसका हमने क्यों ये करना चाहिए, हाँ? उसका एक अनुभव हमारे पास में है, पर्याप्त है, लेकिन उस अनुभव को प्रवाहित होते हुए या उसके उस स्वरूप में अगर हम महसूस करेंगे तो फिर से हमें ध्यान करने की जो जागृति है, एकाग्रता है, हाँ, वो फिर से वो धर्म और गहरे स्तर में उत्पन्न होगा, क्योंकि पूर्व अनुभव हमें वहाँ पे सपोर्ट करेगा। लेकिन अपेक्षा करने से ना सपोर्ट करेगा ना आपका ध्यान सही होगा। आप जैसा देखोगे वैसा ही आपको दिखेगा। अगर आपने गलत देखा तो आपको गलत ही दिखेगा। इसलिए सही तरीके से उसको समझिए, ध्यान के अनुभव को, हाँ? और ये जो 5 ध्यानांग है, हाँ, उसके साथ में हम ध्यान का सराव करेंगे। तो चलिए ध्यान के लिए अभी अपने आप को एक मिनट दोबारा से इनको रिपीट करिए, या मैं बोलता हूँ जहाँ गलती हो सुधार करिए। हाँ बताइए। प्रथम अवस्था में वितर्क और विचार दोनों होते हैं? नहीं, पहले अवस्था में 5 होते हैं। 5 होते हैं, हाँ। दूसरी में वितर्क विचार नहीं होते, राइट। अच्छा, और तीसरी में प्रीति नहीं होती, प्रीति भी नहीं होती, हाँ, एक एक कम होते जाता है। और चौथे में सुख और एकाग्रता, शारीरिक सुख रहता है ना, हाँ, सुख और एकाग्रता रहती है चौथे में, हाँ। अच्छा, और पांचवें में? फिर पांचवें में एकाग्रता और उपेक्षा हो जाती, तो वहां मन और शरीर का दोनों का सुख नहीं रहता ना? नहीं, शरीर का नहीं रहता है, मन के साथ विमुक्ति के सुख की तरफ जाते हैं। ये प्रीति में भी शरीर का सुख रहता है, हाँ, तीसरी अवस्था में। वो जो भी प्रश्न है सुभाष जी, शाम के इसमें हम लेंगे, उसको आप अभी ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ अनुभव के तौर पे जो अभी हम करने वाले हैं उसके भीतर हम जितना देख सकते हैं ध्यान में, उतना हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर हम शाम के समय इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, ध्यान के लिए अपने शरीर को ठीक कर लीजिए। देखते हैं 5 अंग जो है वो किस प्रकार से हमारे कुशल चित्त में या समाधि की अवस्था में निर्माण होते हैं। धीरे धीरे अपनी बैठक को ठीक करते हुए आंखें बंद करें और देखें मन की आँखों से पूरा शरीर तनाव मुक्त और सुखद अवस्था में बैठा है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन की आंखें खुल जाती हैं।
आने वाले विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। नदी की प्रवाह की तरह संस्कार आ रहे हैं और जा रहे हैं। उन विचारों में एक ध्यान करने का भी विचार हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण हम ध्यान के लिए बैठे हैं। धम्म छंद, ध्यान का छंद, जो पहले से कहीं गुना बढ़ते जा रहा है। और इसी ध्यान छंद से आज जो हम ध्यान कर रहे हैं, उस 5 ध्यान के अंगों का हम चिंतन करने वाले हैं। इस कुशल चित्त की एकाग्रता में क्या अनुभव होता है और कैसे अनुभव होता है। इसको जानने का प्रयास आज के ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान के पहले चरण में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, 5 ध्यानांग को हमें धीरे धीरे पहचान करनी है। जैसे हम सांस के विषय पर ध्यान लगा रहे हैं, तो देखिए सांस का वितर्क क्या है। जैसे हम सांस को देख रहे हैं और देखने का हमारा प्रवेश ही वितर्क है। उसको प्रारंभिक अवस्था में हम देख रहे हैं, सांस 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 सांस। वही वितर्क है। और जैसे ही हम बार बार देख रहे हैं, उसी का ही विचार उत्पन्न हो रहा है। आते जाते जाते आते आते जाते आते जाते आते, क्षण प्रति क्षण। सांस ही विचार है, विचार ही सांस है, सांस ही विचार है। उसी को देखना, उसी के साथ बार बार रहना।
जैसे कोई हम भौतिक जीवन में कोई बार बार कार्य करते हैं, वैसे ही हम ध्यान के भीतर सांस देखने का कार्य कर रहे हैं। वही विचार है। अभी दूसरे विचार मन में आ भी रहे हैं, तो अगर ये विचार प्रबल है तो वो विचार हमें ज़्यादा विक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि एक समय में मन एक ही विचार करता है। अगर ध्यान के विषय का विचार ही हमारा विचार है, तो भले दूसरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व संस्कारों के पड़ी हुई संस्कारित मनोअवस्था है। उसका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भी चित्त का ही एक स्वरूप है। जिसे हम अकुशल चित्त कहते हैं। ये कुशल चित्त है। क्या ऐसा हम देख रहे हैं कि कुशल चित्त इस वर्तमान में सांस के माध्यम से उसे हम उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं, और कुछ हद तक अकुशल चित्त को भी उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं। उत्पन्न होना वो उसका धर्म है, और स्मृतिमान होना ये हमारा कार्य है, जो हम कुशल चित्त पे ही ज़्यादा जागरूक है। अकुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है और चले जा रहा है। उस विक्षेप से मुक्त करने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। सांस का ध्यान, आनापानसति, सांस का विचार, सांस के स्पर्श का आने, भीतर जाने वाला, बाहर आने वाला, उसी का विचार। देखिए, सांस पूरे शरीर में फैलते हुए देख रहे हैं, और उसी का विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अभी हम उसी विचार के साथ सांस को देख रहे हैं। सांस ही विचार है, विचार ही सांस है। कोई दूसरा विचार नहीं है। उसी के साथ में ही हम चल रहे हैं। देखिए, यही विचार हमारे चित्त में प्रीति का अनुभव करा रहा है।
आनंद अनुभव हो रहा है। सांस को पूरे शरीर में देखते हुए शरीर के रोम रोम में हम सांस ही सांस देते हैं। वही प्रीति है। उसी प्रीति के अनुभव से हमारा चित्त शांत हो रहा है। कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो, जब मन वर्तमान में प्रवाहित जागरूक होता है तो मन शांत होता है। वही सुख है। तनाव मुक्त मन का अनुभव, जहाँ पे कुछ भी तनाव नहीं है, ना इधर खिंचाव है ना उधर। सांस की धारा में कोई तनाव नहीं है। वही मन का सुख है। उसी सुखी चित्त से ही मन धीरे धीरे एकाग्रता का अनुभव करता है। तो ये पांचों धर्म इस ध्यान के पहली अवस्था में एक साथ उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, लय हो रहे हैं। इस ध्यान की पहली अवस्था के भीतर पांचों ध्यानांग का प्रवाह है। हमारा विक्षिप्त चित्त शांत हो रहा है और ध्यानांग का चित्त उत्पन्न हो रहा है। ये भी प्रवाहित है। पांचों अंगों के साथ प्रवाहित है। जैसे कि सांस का भीतर आना और पूरे शरीर में प्रवाहित होना। उसी का ही वितर्क, उसी का ही विचार, उसी से ही आनंद, उसी से ही सुख। और उसी से ही एकरूपता। ये पांचों अंगों से बनी हुई मन की ध्यान की पहली अवस्था है। जैसे कि हम 5 प्रकार के भोजन का स्वाद एक ही समय में हम ले रहे हैं।
या एक ही धारा में 5 तत्व बने हुए हैं। 5 तत्वों से ध्यान की पहली धारा बनी है। हम पूरी तरह से सांस से एक रूप हो रहे हैं, जिसमें वितर्क भी है, विचार भी है, प्रीति भी है, सुख भी है। जैसे पानी और शक्कर मिलाने से एक हो जाते हैं, वैसे ही एक चित्त की अवस्था है। सांस को देखते देखते वितर्क और विचार के धर्म से उसमें आनंद और सुख और एक रूपता का अनुभव हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो उसे भी महसूस करें। अगर मन हमारा विक्षेपित न्यूरॉनों से दिखाई दे रहा है तो उसे देखना भी एक प्रकार से ध्यान का ही अनुभव है। लेकिन उसमें हमें बह नहीं जाना है, फिर से वापस आना है, क्योंकि वो चित्त अकुशल चित्त है। वो सुख देने वाला नहीं है, ये चित्त सुख देने वाला है। क्या हम सुख चाहते हैं या दुख, ये अपने आप से प्रश्न पूछे और फिर से ध्यान के मार्ग का अनुसरण करें। जितना हम सांस के साथ एक रूप हो रहे हैं, उतने ही प्रमाण में ये चित्त 5 अंगों से, 5 धर्म से क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होते, फिर से वही चित्त उत्पन्न हो रहा है। वही का मतलब उसके जैसा ही नहीं, उस धारा का। जैसे पानी पानी ही होता है, लेकिन उस धारा में वो एक जैसा पानी नहीं होता है। क्योंकि चित्त ऊर्जा है, प्रवाहित है, उसका अस्तित्व जैसा सांस का। इसलिए उसे वैसा ही देखें जैसा उसका स्वरूप है। ध्यान के दूसरे चरण में जैसे जैसे हम सांस को
उसकी संपूर्णता में देख रहे हैं। वैसे वैसे हमारे चित्त की अवस्था भी बदलते जा रही है। इस दूसरे ध्यान की अवस्था में सिर्फ प्रीति, सुख और एकाग्रता विराजमान है। विश्वास के प्रति वितर्क और विचार करने होने की जरूरत समाप्त हो चुकी है। अभी सांस देखने में हम पारंगत हो गए हैं। क्योंकि शरीर में पूरी तरह से उसे हम महसूस कर रहे हैं। एक एक सांस की धड़कन में जो रक्त में प्रवाहित होते हुए शरीर के मस्तिष्क से लेकर पैर के तलवे तक वो सांस जारी है। और उसी आनंद में हम डूबते जा रहे हैं, क्योंकि वही धर्म चित्त में उत्पन्न हो रहा है, जिससे सुख का भी अनुभव हो रहा है और चित्त की एकरूपता, एकाग्रता का। बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई तालाब में खुद के झरने से ही पानी भीतर से आता हो, वैसे ही हमारे भीतर का झरना, जिस झरने से, चित्त के झरने से शरीर के भीतर से ही सांस के जागृति से प्रीति, सुख और एकाग्रता का झरने के प्रवाह को हम महसूस कर रहे हैं। जैसे कि शरीर पूरी तरह से प्रकंपित होते हुए देखना, हल्का महसूस होना, सूक्ष्म महसूस होना, बड़ा महसूस होना, क्योंकि झरने का पानी तालाब में जैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इस ध्यान की अवस्था में हमारा आनंद, सुख और एकाग्रता इसी झरने के पानी की तरह प्रवाहित हो रही है। यही स्वयं की स्वयं से मैत्री भी है, सुख भी है, कुशल चित्त है। जहाँ द्वेष नहीं है, आसक्ति नहीं है, वहीं पे प्रीति, सुख और एकाग्रता है। ध्यान के दूसरे प्रकार की कुशल
चित्त की अवस्था का हम अनुभव ले रहे हैं। हमारा चित्त धीरे धीरे और गहरे अनुभव की तरफ जा रहा है, जो सूक्ष्म भी है और प्रकाशित भी है, शुद्ध है, तेजस्वी है। हमारी सांस की स्मृति इस ध्यानांग को निर्माण कर रही है, निर्माण हो रहा है। ये भी प्रतीक के समुत्पन्न है। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान के तीसरे अवस्था में सिर्फ सुख और एकाग्रता है। जैसे हम सांस को बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में देख रहे हैं, वैसे वैसे हम सिर्फ सुख और तनाव मुक्त अवस्था में आ रहे हैं। और उसी एकाग्रता का अनुभव कर रहे हैं। जैसे उस तालाब में पूरा पानी भर गया हो और उस पानी में से कमल पुष्प पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं। उसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी, सब कुछ शांत है। सांस अपनी गति से आ रहा है, जा रहा है। ना शरीर की चंचलता है, ना आलस है। सिर्फ मन का सुख है।
सांस के सूक्ष्म स्वरूप को हम देख रहे हैं। जो उसका स्पर्श है वही उसका सूक्ष्म रूप है। भले वो स्पर्श हम शरीर के किसी भी हिस्से में अनुभव कर रहे हैं, स्पर्श ही उसका सूक्ष्म रूप है। और स्पर्श ही मन का सुख है। मन के भीतर हम स्पर्श से ही भीतर जा रहे हैं। क्योंकि सांस के स्पर्श का धर्म ही सुख है, ना उसमें लोभ है ना द्वेष। ऐसा स्पर्श इसलिए मन शांत हो रहा है। और वो वर्तमान में है। इसी क्षण का सुख, इसी क्षण में होने वाली प्रक्रिया का सुख। सुख ही सुख है। जो ध्यान से उत्पन्न हो रहा है। ये हमारे ही चित्त का धर्म है, जो हम ध्यान के चित्त में अनुभव कर रहे हैं। सांस के स्पर्श को जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, वही स्पर्श सुख का स्पर्श है। वही मन एकाग्र भी हो रहा है। अभी हमें पूरे सांस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका सूक्ष्म स्वरूप स्पर्श है। इसलिए मन शांत और सुख का अनुभव ले रहा है। ध्यान की
चौथी अवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिस स्पर्श को देखते हुए जो हमें सुख मिल रहा है और एकाग्रता सूक्ष्म होते जा रही है, क्योंकि सुखी मन ही एकाग्र होता है, जिसमें ना शरीर का तनाव है ना मन का। और वो है स्पर्श का बिंदु, और उससे होने वाली वेदनाएं। उसको हमें ध्यान से देखना है। जैसे कोई कारपेंटर कोई कला कर रहा हो, कुछ आकार दे रहा हो, आखिरी बिंदु पर वो पूरा ध्यान लगाता है, पूरी एकाग्रता से अपने कार्य को पूर्ण करता है। वैसे ही एकाग्रता है। इस एकाग्रता के पूर्व अवस्था में सब कुछ शांत है, ना चिंता है ना स्थिरता है। ना द्वेष है ना शंका है। ऐसी चित्त की अवस्था ही, सुखी अवस्था ही ध्यान को एकाग्रता में प्रवेश कर रही है। देखिए सांस उस स्पर्श बिंदु पर किस प्रकार का अनुभव करा रहा है। देखिए वो भी एकाग्रता क्षण प्रति क्षण उस श्वास के स्पर्श से, उसकी वेदनाओं से एक के बाद दो, दूसरे के बाद और दूसरी, अलग 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 अलग, सब निरंतर परिवर्तनशील है। क्षण प्रति क्षण होने वाली एकाग्रता का अनुभव करें। और धीरे धीरे हमारी एकाग्रता स्थिरता का रूप ले रही है। हर पल में हम उस स्पर्श को देख रहे हैं और उससे होने वाली ठंडी गरम, गरम ठंडी जो उसकी अनुभूति है, उस अनुभूति का भी दर्शन कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम उसका दर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे उसी एकाग्रता के चित्त में और एक धर्म उत्पन्न हो रहा है,
साक्षी भाव से देखने का। जितने हम एकाग्र हैं उतने ही प्रमाण में साक्षी भाव हम में उत्पन्न हो रहा है। ये ठंडे स्पर्श को भी हम देख रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। गर्म स्पर्श को भी हम देख रहे हैं, जो वेदना हो रही है उसके प्रति भी हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों का धर्म आना जाना ही है। जैसे हम स्पर्श को, सांस को देख रहे हैं, वैसे ही हम अपने शरीर पर होने वाली वेदनाओं को भी देख रहे हैं। फिर वो वेदना शरीर के किसी भी हिस्से में हो रही है, वो वेदना स्पर्श ही है, स्पर्श से ही वेदना हो रही है। जैसे सांस के स्पर्श से हमें वेदना हो रही है और हम उसे साक्षी भाव से देख रहे हैं। एकाग्रता और उपेक्षा वो दोनों विराजमान हैं। दोनों से हम उस अस्तित्व को देख रहे हैं। एकाग्रता हमें मदद कर रही है कि मन को वहाँ ठहरने की, और उपेक्षा हमें मदद कर रही है उसे जैसा है वैसा देखने की। यही से लोकोत्तर चित्त का प्रवास शुरू होता है। क्योंकि रूप कुशल चित्त है और लोकोत्तर चित्त उस कुशल चित्त के भाव की अनासक्ति का भाव है। इस कुशल चित्त को भी हम साक्षी भाव से देख रहे हैं कि ये भी उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। ये भी अनित्य है और अनात्म है। अभी पूरे हम शरीर और अस्तित्व का अवलोकन कर रहे हैं। ना इस शरीर में मैं है, ना इस मन में, क्योंकि अस्तित्व को हम उसके मूल धर्म में देख रहे हैं। पूरे शरीर को और चित्त को। जैसे कि ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे मन में फैल रहा है, हमारे पूरे पंच स्कंदों को इसी साक्षी भाव से हम देख रहे हैं। फिर हमारा रूप हो या वेदना, या जिसे हम संज्ञा कहते हैं या संस्कार,
या क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होने वाला विज्ञान, फिर आँखों का विज्ञान हो या स्रोत का, या नाक का हो या जीभ का या त्वचा का, सभी का धर्म, सभी संस्कार जो संस्कारित है, जो एक दूसरे के मेल और जोड़ से बना है, वो सभी संस्कारित है। और उसका स्पर्श और वेदना अनित्य है, और जो अनित्य है ना वो मैं हूँ ना मेरा है, ना उससे मैं आसक्त हो सकता हूँ ना उसे नकार सकता। वो अपने अस्तित्व से आ रही है और चले जा रही है। ये उसका धर्म है, क्योंकि वो सभी धर्म प्रतीक समुत्पन्न है, कुछ भी अकारण उत्पन्न नहीं हो रहा है। फिर वो शरीर हो या वेदना, या कुशल हो या अकुशल, सब कुछ संपूर्ण अस्तित्व इसी धर्म का स्वभाव है, जो हम इस क्षण में साक्षी भाव से देख रहे हैं। इसी साक्षी भाव से देखते देखते हमारे आसक्ति का रूपांतरण हो रहा है अनासक्ति में, विराग में, वैराग्य में। क्योंकि इस पूरे शरीर और अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं मेरा कह सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ अनित्य अनात्म है। यही उपेक्षा है जो ध्यान से देखने से हमें हमारे कुशल चित्त में विमुक्ति का चित्त निर्माण कर रही है, उसका एहसास दिला रही है कि इसी अस्तित्व को अनासक्ति में देखना ही विराग है। वही मैं सच्चा मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। शरीर है लेकिन मैं नहीं है, मन है लेकिन अहंकार नहीं है। अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना ही उपेक्षा है। यही लोकोत्तर चित्त का अनुभव है। अगर कुछ क्षण के लिए भी हमें हो रहा है, यही हमारा सच्चा चित्त है, बुद्ध चित्त है। बुद्ध कहते हैं कि वो हमारे भीतर ही प्रभास्वर है, प्रकाशित है। लेकिन वो प्रकाश तभी हमें अनुभव होता है जब हमारा मन कुशल और एकाग्र होता है।
जैसे कि हम झरने में पूरी तरह से इस सत्य में नहा रहे हैं और सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर से प्रकाशित हो रहा है और उस प्रकाश में हम संसार को भी वैसा ही देख रहे हैं जैसा हम अपने आप को देख रहे हैं। तो ना स्वयं के प्रति आसक्ति, ना औरों के प्रति, ना संसार के प्रति। संसार होते हुए भी संसार से मुक्त होने का अनुभव, क्योंकि संसार का धर्म ही अनित्य है। उसको जानना ही विमुक्ति का चित्त है, लोकोत्तर चित्त। प्रज्ञा का चित्त है। जो असीम है, सभी दृष्टियों से, सभी धारणाओं से मुक्त है, जहाँ स्व की आसक्ति नहीं है, क्योंकि हमने जान लिया कि स्व जैसा ऐसा अस्तित्व ही नहीं है। सभी स्पर्श अनित्य और अनात्म, सभी वेदनाएं अनित्य और अनात्म, सभी संस्कार अनित्य और अनात्म। एकाग्र चित्त से ही देखना संभव है। ध्यान को धीरे धीरे समापन करें। जो ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो क्विट होकर अपने ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी हम ध्यान को समाप्त करके अभी का सत्र हम पूर्ण करते हैं। जय भीम, नमः। जो भी आपके अनुभव हैं ज़रूर इस ग्रुप में शेयर करें। अभी कुछ भी बात मत करें और अपने आप ध्यान का आनंद लीजिए। जय भीम, नमः।